हेलो टीम। आज स्टॉप लॉस हंटिंग वाली मूव थी ओवरऑल, बट किस तरह से, तो आज हम वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा सीखने को भी मिल जाएगा। अब मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था एट द हायर लेवल, यहाँ पर पहली कैंडल में ही वो डेटा ट्रैक नहीं हुआ है। द एक्चुअल ओपनिंग वाज एट द 43,269 पॉइंट समथिंग, ओके, सो अराउंड हियर, बट दिस कैंडल इज नॉट शोइंग दैट हाई later on as market is falling on the lower side. But if you have seen in the live market during the opening, then the premium was not moving that much in the options में जो उसकी प्राइस है वो उस तरह से बढ़ नहीं रही थी। तो यहाँ पर पहली मिनट में पहली कैंडल में बाय लुकिंग एट द फॉल, यहाँ पर तुरंत पुट बाय नहीं करना था, बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ डिसीजन नहीं था। क्या डिसीजन? बिकॉज एज एन ऑप्शन बायर वी रिक्वायर्स द मोमेंटम, एंड ऑप्शन सेलर भी है, बट वो अगर डायरेक्शनल ट्रेड्स करते हैं तो उसको भी मोमेंटम तो चाहिए ही, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेटर ऑन एज मार्केट इज मूविंग ऑन द लोअर साइड एंड इट क्लोजेज एंड क्रॉसेज बिलो दिस PDH and rejecting from the DR4, DR3, so you can go and short at this place. But still, what's the problem? प्रॉब्लम यहाँ पर वो था, हाँ मुनाफा काफी लोगों ने किया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जो ऑप्शन प्रीमियम है वो उस तरीके से मोमेंटम के साथ अगर बढ़ता नहीं है तो यहाँ पर हमें लॉस होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल मूवमेंट यहाँ पर आपको कैसी मिलेगी? अच्छी नहीं मिलेगी, कन्विक्शन वाली, कॉन्फिडेंस वाली नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया था, भले इतनी बड़ी मूवमेंट थी। अभी मैं आपको जो इलाबोरेट कर रहा हूँ, हाँ ये पोस्ट मार्केट में इलाबोरेट कर रहा हूँ कि भाई चलो मूवमेंट जो हमने देखी उस हिसाब से मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट इन द लाइव मार्केट में यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं था, मैंने यहाँ पर पुट बाय नहीं किया है। POC तक का टारगेट आएगा वो भी मुझे यहाँ से मालूम था। कहाँ से? जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद जिस तरह से मार्केट ने फॉल किया था DR3 के पास, उसके नीचे जब मार्केट गया था लो बनाकर, 101 का लो बनाकर ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा था। आपने अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आंसर भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर 1 मिनट वाला चार्ट नहीं दिखाने वाला, बिकॉज आपको थोड़ा होमवर्क आप भी करो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मुझे तो मालूम है। बट यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर कोई ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओवरऑल मार्केट की मूव यहाँ पर से मुझे पता तो चल ही गया था कि भाई चलो मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है फ्रॉम द हायर लेवल, एंड मैंने आपको ये लेवल भी कहा था कि भाई चलो 43,250 रेंज, ये रेंज आपको देखनी है। तो मार्केट ने ओपन उसके ऊपर किया और यहाँ से रिजेक्शन किया है, इसलिए यहाँ से ही कन्विक्शन मुझे वो तो आ गया था कि भाई चलो मार्केट नीचे जाएगा। बट ऑप्शन बाय करने के लिए यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रही थी, प्रीमियम में मूवमेंट हो रही थी, उस हिसाब से मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया। ओवरऑल मूवमेंट मार्केट ने यहाँ से POC तक एंड POC के बाद फिर से नीचे की ओर मार्केट ने इतनी मूवमेंट करी अराउंड 140 पॉइंट्स। अब यहाँ पर जनरल लोग करते क्या है? दोज हु आर फॉलोइंग द मार्केट प्रोफाइल एज वेल, दैट मार्केट प्रोफाइल इज द टॉप मोस्ट कंसेप्ट इन द मार्केट। ओके, एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल है, ऑर्डर फ्लो है, दिस इज द टॉप मोस्ट थिंग। बट यहाँ पर भी जो नोवाइस ट्रेडर की तरह यहाँ पर सोचते हैं कि भाई चलो यहाँ पर से तो ये रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर फॉल हुआ है, लेट्स गो एंड शॉर्ट, लेट्स गो एंड बाय द पुट, तो उन लोगों को ये यहाँ पर लॉस होगा। क्यों? मैंने आपको मॉर्निंग व्यू में कहा था, प्री मार्केट, आज मैंने वीडियो नहीं भेजा है यूट्यूब पर, but today I have shared the audio recording in the Telegram channel. So I clearly mentioned that you must have to be bearish below this, below the PDL. When market is going to close well below this PDL, then you can go for the short, then you can become the bear over there. Not at this place. मैंने ये mention नहीं किया था, यहाँ पर mention किया था। तो वहाँ से आपको कई बातें मैं प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियो ऑडियो में आपको कह देता हूँ, तो गाइज उसके ऊपर भी फोकस करिए। हाँ मुनाफा मिलेगा, बट ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट है वो भी आप समझो। लेटर ऑन मार्केट टुक सपोर्ट एंड मूव्ड ऑन द हायर साइड। यहाँ पर मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया? ये लेवल है, यहाँ पर वैल्यू एरिया लो है एंड द DS4 है, तो यहाँ पर तीन कन्फ्लुएंसेस जनरेट हो रहे हैं एंड मार्केट ने वहाँ से क्या किया है? रिवर्सल किया है। As market is reversing, you have to go on the higher side. But यहाँ पर हायर साइड होने में भी दिक्कत क्या होगी मालूम है आपको? CPR है, ZPZ है, तो POC है,
यहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्लुएंसेस यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ट्रेड करने में क्या होगा, दिक्कत होगी, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ओवरऑल मार्केट ने तो बहुत अच्छी मूवमेंट करी है फ्रॉम द लो टू दिस हाई, मोर देन 300 पॉइंट, मोर देन 350 पॉइंट, फिर भी आप यहाँ पर मना कर रहे हो कि भाई चलो यहाँ पर इस तरह का है तो भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। गाइस तो उसका रीजन सिंपली यही है, लुक फॉर द बेटर स्ट्रक्चर्स, लुक फॉर द बेटर लोकेशंस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। बैकटेस्ट, अब मैंने आपको कहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया है, मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको मालूम होगा कि भाई चलो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो हर बार इस तरह की मूवमेंट नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हर बार आपको अलग अलग सिनारियोस होंगे, तो यहाँ पर इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई बार मैं आपको कहता हूँ, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम बिगिनर के लिए, जो भी बिगिनर है सीख रहे हैं, उसको मैं कहता हूँ अवॉइड द ट्रेडिंग इन द सीपीआर, ट्रेडिंग इनसाइड द सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। बट कई बार मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी वैसे भेजे हैं कि जहां पर मैंने सीपीआर में भी ट्रेड एंट्री करी है, बट हर बार वो सिनारियोस अलग अलग होता है, मार्केट की मूवमेंट्स अलग अलग होती है, लोकेशन यहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो आज जो एनवायरमेंट था वो यहाँ पर अवॉइड करने वाला था, भले ही मूवमेंट थी, हाँ कुछ मुनाफा आपको जाने देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि दुख लगा लिया, नो। तो यहाँ पर ये ट्रेड नहीं करना चाहिए था। लेटर ऑन एज मार्केट इज मूविंग ऑन द हायर साइड, forming the base at this place, it took support from the value area high and moved on the higher side. You can go and take the trade at this place. Once it crosses this base formation, which one? This one, this 4 candle base. You can go long at this place, target to 1 by 1 levels on the higher side. And if you want the safer trade entries, then also you can look for the 21M method trades. तो यहाँ पर आप वो देखिएगा, यहाँ पर भी एक 21M मेथड ट्रेड अवेलेबल था। सो गाइज, दोज हु नोज द रूल्स फॉर द 21M मेथड ट्रेड्स, देन काइंडली एनालाइज दिस सेटअप इन द 1 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट एज वेल। आज पूरे के पूरे दिन के लिए 2 21M मेथड के ट्रेड्स अवेलेबल थे, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। लेटर ऑन मार्केट फ्रॉम बेस ओवर हियर, लेट मी चेंज दिस टाइम फ्रेम टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, गाइस इस वीडियो को लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो हियर दिस द बेस, ओके, एंड मार्केट गेव यू द ब्रेकआउट एट दिस प्लेस, मूव्ड ऑन द हायर साइड, गेव यू द टारगेट ऑफ दिस DR5, देन अगेन फॉल टू द लोअर लेवल, टुक सपोर्ट फ्रॉम दिस डिमांड जोन। नाउ डिमांड जोन, now look at the confluence. We are having the DR3, we are having the 20 in the 15 minute time frame chart, we are having the base. So here we are having many things at this place, and that's nothing but the strong confluence. So here market successfully reversed from that level, moved on the higher side and up to this 168 points. Yes, now we are on the higher side. Market rebounded from the lower side. So here we will have the up movement from the tomorrow, but for how many days and how much on the higher side, that is something indecisive, because we have to wait for the tomorrow's market opening. How market is going to open tomorrow morning, that is going to be very much important. Yes, if market is moving on the lower side, I am expecting somewhat fall on the lower side, somewhat pullback on the lower side to take some support, okay, and after taking the successful support, market may reverse on the higher side. So what you have to do, must have to look for the pre-market analysis video tomorrow morning. So guys, thank you for watching this video.